मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल खान। 2024 गुज़र चुका है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में 2024 कैसा रहा, कैसी वारदातें रिपोर्ट हुई और मुख्तलिफ़ शहरों में होने वाली रिपोर्ट के हवाले से पुलिस का क्या मौक़िफ़ सामने आया। मुख्तलिफ़ शहरों से हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन करेंगे। मैं आपको कराची में होने वाली जराइम से आगाह करूँगा। मुख्तलिफ़ शहरों में स्ट्रीट क्राइम, डकैती, मज़ाहमत और दीगर जराइम हुए। कराची में भी ऐसे ही वारदातें रिपोर्ट हुई। आदाद-ओ-शुमार क्या कहते हैं, चलें आपको बतलाते हैं। कराची में क्राइम परसेप्शन से ज़्यादा चलता है। रियलिटी कभी कभार से उसका ताल्लुक, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कभी कभार ताल्लुक नहीं होता। ये साल मजमूई तौर पे पुलिसिंग के लिहाज से बहुत ही बेहतर साल रहा, जहाँ पे मजमूई तौर पे स्ट्रीट क्राइम 24% डिक्लाइन था। अब स्ट्रीट क्राइम में हम क्या शामिल करते हैं? व्हीकुलर क्राइम, हर तरह का, लिफ्टिंग ऑफ मोटरसाइकिल, थेफ्ट ऑफ द कार्स एंड अदर्स व्हीकल्स, प्लस स्नैचिंग मोटरसाइकिल की है, और प्लस ख़ास तौर पे उसमें होता है मोबाइल की स्नैचिंग। तो इसमें मजमूई तौर पे 24% डिक्लाइन है पिछले साल के हवाले से। आप देखेंगे कराची पुलिस की जानिब से दावा किया गया है कि वारदातें 2023 की निस्बत 2024 में कम हुई हैं। नहीं जी, ये दावा बिल्कुल गलत है। ये इस पर बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। 2024 में तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे बाइकें वगैरह बहुत चोरी हुई हैं और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, स्नैचिंग बहुत हुई है। यहाँ पर रोड पे चलते फिरते लोग लागी लूट गए यहाँ पे काफ़ी लोग। और ये है कि 2025 में इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि पुलिस शायद कोई नया रायमाल लेके आए। ऐसे तो उम्मीद लग नहीं रही। 2024 में जराइम तो हुए, गुज़िश्ता सालों में भी हुए। हम ये बात कहें कि जी पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये फिर ज़्यादती होगी। पुलिस अपना काम कर रही है और अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। पुलिस अपना काम कर रही है तो ये बताएं कि 72,000 वारदातें कराची में रिपोर्ट होती हैं, जिसमें 20,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन छीने जाते हैं और तकरीबन 50,000 के करीब मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं और छीनी जाती हैं। तो पुलिस अपना अगर काम कर रही है तो इस तरह की वारदातें क्यों हो रही हैं? पुलिस 5 करोड़ की आबादी को कवर करने के लिए नाकाफ़ी है। अब आप अगर चाहें कि हर गली में एक पुलिस वाला खड़ा हो, हर घर के आगे एक पुलिस वाला खड़ा हो, अब इस पुलिस की नफरी में से आधे से ज़्यादा तो VIPs की सिक्योरिटी पर मामूर है, उनके बच्चों को स्कूल लाने ले जाने पर मामूर है। तो बाकी पीछे बचता क्या है जो वो शहर को सिक्योर करे? जो बचते हैं वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, काली भेड़ें पुलिस में भी होंगी। जो क्राइम में सबसे ज़्यादा एक फिगर जो हमें तंग करती है वो है वायलेंस ड्यूरिंग द क्राइम। हर साल काफ़ी लोग अपनी जान गंवाते हैं इस स्ट्रीट क्राइम के दौरान। बहुत से हमारे दोस्त जो अभी मोबाइल फ़ोन उन्होंने रिकवर किया और उनको मिला, ये लकी हैं कि न ज़ख्मी हुए और न ही खुदा न खास्ता उनको नुकसान हुआ। और लेकिन कुछ शहरी इस तरह नुकसान में आते हैं। तो वो हमारी जो फिगर है इस साल की 104 थी जो शहीद हुए और 108 पिछले साल की फिगर थी। तो ये मार्जिनली कम हुआ है। इसने एफर्ट थी और इतनी बढ़ावा जो आबादी में हुआ, गाड़ियों में हुआ, उसके बावजूद उन्होंने न सिर्फ व्हीकुलर क्राइम को लेकिन जो वायलेंस है उसको भी काबू में रखा। ज़िला जनूबी में कोरंगी लांडी के अंदर और ज़िला क्या नाम है शर्की में, इन जगहों पर बहुत लूट मार, कत्ल वगारत, चीना झपटी लोगों से बहुत ज़्यादा हुई है। तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही है पुलिस वाले, हमारा साथ नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अगर रॉबरी हो भी रही है, कोई अगर पुलिस को बताओ तो फ़ौरन पुलिस पहुँचती नहीं है वहाँ तक। ये है बस कि सबको सब पता है वैसे तो शहरियों को कि क्या मामला हैं पुलिस के। पिछले साल जो मोबाइल फ़ोन में तकरीबन 8,000 के करीब, 8,200 के करीब डिक्लाइन है पिछले साल से। तो और मोबाइल फ़ोन व्हीकल्स को अगर टोटल क्राइम की आप माहियत निकालेंगे, जो हमारा क्राइम है अगेंस्ट द जिसको प्रॉपर्टी कहते हैं हम, तो वो पिछले साल हमारा 93,000 था, जो कि इस साल कम हो गए 70,628 पे हो गया। हमारे बहुत मोबाइल छीन चुके हैं, मोटरसाइकिल छीन चुके हैं हमारी,
तो ये हम चाहते हैं 2025 हमारे बहुत आने वाला साल अच्छा है। पुलिस की जानिब से एक जानिब ये दावा किया जाता है कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी आई है, तो दूसरी जानिब शहरियों का ये मौक़िफ़ है कि पुलिस को मज़ीद गश्त और दीगर इक़दाम करने होंगे, जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम में कमी आ सकती है। लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपको दीगर शहरों का अहवाल बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से मैं हूं वसीम रियाज सिंधु। साल 2024 में लाहौर में जराइम की सूरत हाल क्या रही? 1.5 करोड़ आबादी वाले इस शहर में पहली बार क्राइम का ग्राफ नीचे आया है। पुलिस अफसरान का दावा है कि क्राइम में वाजिया कमी देखी गई, लेकिन इसके बरक्स शहर में डकैती, चोरी और राजधानी की वारदातें होना भी मामूल की बात है। साल 2024 में कितने संगीन मुकदमा दर्ज किए गए, कितने अफराद को मौत के घाट उतारा गया, डाकुओं ने कितने अफराद की जानें लीं, डकैती और राहजनी की कितनी वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि गाड़ी और मोटरसाइकिलों से कितने अफराद को महरूम कर दिया, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले लाहौर के शहरी खुद को किस हद तक महफूज समझते हैं, उनसे जान लेते हैं। बिल्कुल, शहर में क्राइम की सूरत हाल पर बात करने के लिए कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि 2024 में क्राइम की सूरत हाल को कैसे देखते हैं। पुलिस का एक दावा है कि लाहौर में क्राइम की शरह जो है वो कम हुई है। आप क्या समझते हैं कि लाहौर अब महफूज शहर बन गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्राइम तो पहले से भी ज़्यादा हुआ है। इस दाता दरबार के एरिया में पहले क्राइम कम था, लेकिन जैसे जैसे ये हम देखने को मिल रहा है कि क्राइम पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। चोरियाँ यहाँ पे हो रही है, डकैतियाँ यहाँ पे हो रही है, जेब तराशी जो यहाँ पे हो रही है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन यहाँ पे वारदात होती है और पुलिस का एक्शन कोई इतना खास नहीं। बिल्कुल, यहाँ एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बताइएगा कि आप लाहौर को महफूज शहर समझते हैं? वारदातें रुकती नहीं हैं, बेशुमार वारदातें होती हैं। खास करके बाटी और दाता दरबार का ऐसा एरिया है कि आज से मोबाइल छीन के ले जाते हैं और डेली मुकदमे दर्ज होते हैं, 200 से 300 मुकदमा दर्ज हो रहा है। बिल्कुल, शहरियों की राय आपने जानी। इसी तरह एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि पुलिस का दावा है कि शहर में डकैती, चोरी की और संगीन नौयत की वारदातों में कमी आई है। आप समझते हैं कि पुलिस का ये दावा दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल भी मैं इस चीज़ पे कभी भी एग्री नहीं करूँगा और आई थिंक मैं नहीं ये कह रहा, कोई भी एग्री नहीं करेगा, कोई भी एग्री नहीं करेगा। पुलिस की जो सूरत हाल है मेरे ख्याल में आई थिंक वो सबको पता है। पुलिस का ये दावा है कि रवां साल 2024 में जो क्राइम का ग्राफ है वो नीचे आया है, वारदातें शहर में कम हुई हैं, कत्ल व गारत कम हुआ है। तो आप समझते हैं कि लाहौर शहर महफूज है? जी बिल्कुल, इस दफ़ा जो पुलिस ने इक़दाम लिए हैं 2024 में, इसमें कुछ पुरअमन मुझे नज़र आया है लाहौर के अंदर, शहर के अंदर। क्योंकि मैं पहले भी 2-3 दफ़ा लाहौर आया हूँ, विज़िट किया है मैंने। इस दफ़ा जो मैं आया हूँ मैं काफ़ी मुतासर होकर कराची जा रहा हूँ। मैं बेसिकली कराची से आया हूँ, लाहौर से बहुत खुश होकर जा रहा हूँ और बहुत पुरअमन है। और बाकी हुकूमत ने और पुलिस ने बहुत अच्छा इसके ऊपर जो है काम किया है। अच्छा, आप कराची से आए हैं तो बताइएगा कि कराची की क्या सूरत हाल है? लाहौर में आप अपने आप को ज़्यादा महफूज समझते हैं कि कराची में? हम कराची में रहते हैं और कराची में महफूज नहीं है। शहरियों की राय आपने जानी। अगर अदाद शुमार की बात की जाए तो साल 2024 में संगीन नौयत के 1,45,000 मुकदमा दर्ज किए गए। 2023 में इन मुकदमात की तादाद 1,85,000 थी। साल 2024 में 408 अफराद को मुख्तलिफ वजूहात पर मौत के घाट उतारा गया। साल 2023 में 461 अफराद जान से हाथ धो बैठे। साल 2024 में 12 अफराद को डाकुओं ने गोलियों का निशाना बनाया। इसी तरह साल 2023 की बात की जाए तो 24 अफराद डाकुओं के हाथों मारे गए। साल 2024 में अगवा बराए तावान की 12 वारदातें रिकॉर्ड हुई, जबकि साल 2023 में अगवा बराए तावान की 19 वारदातें हुई थीं। इसी तरह डकैती और रॉबरी की अगर बात की जाए तो 2024 में 11,000 से ज़ायद रॉबरी की वारदातें हुई, जबकि साल 2023 में ये फिगर 23,000 के करीब था। इसी तरह अगर गरीब की सवारी मोटरसाइकिल की बात करें तो साल 2024 में 17,400 मोटरसाइकिल जो हैं वो चोरी हुए, जबकि साल 2023 में 28,500 मोटरसाइकिलों से शहरी हाथ धो बैठे। क्राइम में कितने फ़ीसद कमी आई है और पुलिस गुज़श्ता सालों के साथ किस तरह इनका कंपैरिजन करती है, ये जानने के लिए हम चलेंगे लाहौर पुलिस के कमांडर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के पास। जी बिल्कुल, साल 2024 में लाहौर के क्राइम का ग्राफ जो है वो नीचे आया है। इस पर बात करने के लिए DIG ऑपरेशन फैसल कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मज़ीद बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि सर किस तरह से क्राइम जो है वो नीचे आया और किस तरह से पिछले साल के साथ इसको कंपैरिजन जो है किया जाए। क्राइम फिगर में अगर हम इन टर्म्स ऑफ फिगर देखें तो आपको हमने 15 कॉल्स दिखाई हमारी, जो रूटीन में जितनी कॉलें 15 पे लैंड करती हैं वो हमने दिखाई हैं आपको, पिछले सालों की भी और इस साल की भी। तो उसमें भी डाउनवर्ड ट्रेंड आपने देखा। इस तरह क्राइम में ओवरऑल जो हमारे संगीन जराइम हैं, जितने भी वारदातों से मुताल्लिक, उन सारों के अंदर हमारी तकरीबन इस ईयर एंड पे जब हम डालते हैं तो ऑलमोस्ट वो
47% हम नीचे हैं पिछले साल से। स्नैचिंग में हमारी बहुत अच्छी 53% डाउन है, जो ये लोगों के मोबाइल स्नैच हो जाते हैं। रॉबरीज़, गन पॉइंट पे जो लोग लुट जाते हैं, उसके अंदर हमारी 48% कमी है। इसी तरह हर हेड में, मोटरसाइकिल चोरी में, व्हीकल चोरी में और जितने हमारे बड़े हेड्स हैं क्राइम के, उन सब में बतदरीज कमी होती जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम ओवरऑल इस परसेंटेज पे आए हैं। इसके लिए हमने क्या किया, थोड़ी सी अप्रोच अपनी फोकस कर ली, हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए, किन जगहों पे बार बार क्राइम रिपोर्ट होता है, फिर उसके बाद किन जगहों में किन टाइम्स में क्राइम ज़्यादा रिपोर्ट होता है, उन टाइम्स के अंदर हमने अपनी पेट्रोलिंग बेहतर की। एक ही टाइम पे पूरे ज़िले में हर जगह पे स्नैप चेकिंग लगा देना एक वाइज डिसीजन नहीं है। उसकी बजाय मुख्तलिफ एरियाज़ में, आपको कमर्शियल एरिया होगा, उधर रात के टाइम रश है, कोई बैंक्स जहाँ पे हैं वहाँ सुबह के टाइम रश है, वो रात को वहाँ पे क्लियर होते हैं। तो इस तरह क्राइम का एक डिफरेंट पैटर्न होता है। हमने उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करके अपने रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली डिप्लॉय किए। अब आपको पेट्रोलिंग ज़्यादा नज़र आती होगी। डॉल्फिन में हमारे पास 266 टीम्स एक दिन में 24 घंटे में आउट होती हैं, जो कि इससे पहले 104-103 टीम्स होती थी पर डे 24 आवर्स में। तो हमने अपने जो रिसोर्सेज हैं जमा किए सारे, अपना ह्यूमन रिसोर्स ठीक किया, अननेसेसरी ड्यूटी से उनको पुल आउट किया और फील्ड में लेके आए। ये भी बताइएगा कि गुज़श्ता साल संगीन नौयत की वारदातों के कितने मुकदमात दर्ज किए गए, इस साल जो फिगर क्या रहा, कितने % क्राइम जो है वो नीचे आया? हमारा क्राइम ओवरऑल जो है ना वो 47-48% डाउन है और संगीन नौयत की वारदातें, हमारा ओवरऑल फिगर था पिछले साल 3,65,000 के करीब। इस वक्त अब हमने 3 लाख अब टच किया है, जो बिल्कुल ईयर एंड के ऊपर। तो हमारा ये जो आपको 50-55 हज़ार वारदातें या 50-55 हज़ार FIR कम पिछले साल से दर्ज हुई हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जो संगीन नौयत की जो वारदातें, जो मुकदमात हैं, कौन सा जुर्म इसमें शामिल है? इसके अंदर सबसे पहले हम जो सबसे ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है रॉबरी है। रॉबरी के अंदर कोई ज़ख्मी हो जाता है, रॉबरी विद हर्ट है। रॉबरी या डकैती में कोई किसी की जान चली जाती है, डकैती या डिकॉयटी और रॉबरी उसमें विद मर्डर है, ठीक है। इसके साथ साथ फिर हम स्नैचिंग को भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, मोटरसाइकिल चोरी को भी इंक्लूड करते हैं, मोटरसाइकिल स्नैचिंग को भी इंक्लूड करते हैं, व्हीकल चोरी, व्हीकल स्नैचिंग। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 महीनों में लाहौर में गाड़ी स्नैच होने की एक भी वारदात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे जो हमारे मेन हेड्स हैं जिसका लोगों की ज़िंदगियों पे फ़र्क पड़ता है। और शहर में एक दिन में 100 से भी ज़ायद मोटरसाइकिल जो है वो चोरी कर ली जाती थी। गरीब की सवारी है, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? क्या इसका ग्राफ भी नीचे आया? मोटरसाइकिल थेफ्ट के अंदर हमारी इस वक्त 39% रिडक्शन है पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें। इसमें 3 तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। एक वो ग्रुप है जो इनको ट्रांसपोर्ट करता है, फ़ौरन चोरी होते हैं और दीगर ज़िलों में चले जाते हैं। दूसरा वो ग्रुप है जो इसको फ़ौरन वो डिसअसेंबल कर देते हैं, पीसेस इसके होके मार्केट्स में बिक जाते हैं। तीसरा एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि जिसमें नशेई भी हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 10 साल 12 साल इस एज ग्रुप के बच्चे भी पुराने बाइक्स चोरी करके वो ले जाके तो उनको फौरी तौर पे वो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में या आसपास कहीं पे वो डिस्पोज ऑफ करते हैं। और जो नशेइयों का मैंने आपको बताया तो वो ये है कि जो मंशियात के आदी अफराद हैं वो किसी शख्स का मोटरसाइकिल लिया और अपने 1000 रुपये का नशा ख़रीदने की खातिर वो बाइक उसको दे के वो नशा लेते हैं। तो मोटरसाइकिल चोरी में हमारे पास ये 3 बड़े चैलेंजेस हैं। इसमें लोगों से हम ये हमेशा यही अपील करते हैं कि आप बाइक की, और ये ज़्यादातर बाइक ऐसे होते हैं किसी भी चाबी से स्टार्ट हो जाते हैं, प्रॉपर्ली लॉक नहीं होते या पार्किंग डेजिग्नेटेड एरियाज़ में पार्क नहीं होते। हॉस्पिटल में डेजिग्नेटेड पार्किंग है लेकिन वो हॉस्पिटल के बाहर पार्क करेंगे। तो इस तरह की चीज़ों पे थोड़ा सा शहरियों का हमारे साथ ताउन होगा तो हम इस फिगर को मज़ीद 39% इस साल का है, तो हम अगले साल हम चाहते हैं कि ये, क्योंकि गरीब आदमी की सवारी है, लोगों के लिए बेसिक एक ज़रूरत है ये, तो इसके अंदर हम चाहते हैं कि और ज़्यादा कमी आए। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि लाहौर का क्राइम जो है वो नीचे आया है, तो वक्त था जब कंपैरिजन किया जाता था कि लाहौर कराची बनता जा रहा है, तो आप समझते हैं कि कराची से लाहौर जो है वो बहुत ज़्यादा महफूज शहर है? सर, हमने आपको अपने जो सबसे संगीन ऐसा जुर्म है जिसकी वजह से बहुत इनसिक्योरिटी फैलती है, वो है किसी वारदात में किसी शहरी का उसकी मौत वाक़ हो जाना, कत्ल हो जाना उसका रॉबर्स या डेकॉइट्स के हाथों। वो अब उसको अगर हम कंपेयर करें तो कराची के जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक वो 138 इंसिडेंट्स ऐसे वहाँ हो चुके। हमारे पास पिछले साल 24 ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे और इस साल के 12 महीनों में अब तक आज की डेट तक लाहौर में
12 ऐसे केसेस हुए। तो हम पिछले साल से 50% रिडक्शन पे हैं। ये 12 इंसिडेंट 2-2.25 करोड़ की आबादी के शहर के हिसाब से मैं समझता हूँ बड़ा अफसोसनाक जुर्म है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उस प्रोपोर्शन से अगर इसको कराची के फिगर से देखें तो ये बहुत ज़्यादा कम है। तो इसी रेशो से हमारी स्नैचिंग्स, इसी रेशो से हमारी रॉबरी और बाकी स्ट्रीट क्राइम भी कराची से तो बहुत बेहतर है। जराइम में कमी के बावजूद पुलिस शहरियों का एतमाद हासिल करने में नाकाम नजर आती है। 2024 में दीगर शहरों में क्राइम की क्या सूरत हाल रही, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए दाखिली अमन और सलामती को खास अहमियत हासिल होती है और तरक्की के तमाम इशारे आम शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़े होते हैं। साल 2024 रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों पर कैसा गुजरा, कितने अफराद कत्ल हुए, कितनों को लूट लिया गया और कितनों की गाड़ियां मोटरसाइकिल छीन ली गई, ये तमाम तफसीलात जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। 2024 में इस्लामाबाद में जराइम पेशा अनासर की जानिब से मुख्तलिफ वारदातों में 163 शहरियों को कत्ल किया गया। अगवा बराए तावान के 5 वाक़यात हुए। डकैती की 1770 वारदातों में दौरान मज़ाहमत 16 अफराद कत्ल हुए। चोरी की 1000 वारदातें हुई। 3397 मोटरसाइकिल और 430 गाड़ियां चोरी, जबकि 600 मोटरसाइकिल और 33 गाड़ियों को गन पॉइंट पर छीन लिया गया। मजमूई तौर पे इस्लामाबाद के अंदर सेफ सिटी के होने के बावजूद क्राइम रेट में इजाफा होना बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये ट्विन सिटीज़ है पिंडी इस्लामाबाद, यहाँ पर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए दोनों शहरों के यहाँ के आईजी और वहाँ के सीपीओ मिल के इस पर अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन बहुत बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो कत्ल की वारदातें, चोरी, राजधानी, डकैती की वारदातों में इजाफा हुआ है। और शहरी, मैं खुद कराची रहा हूँ, it has become vulnerable to live in Islamabad now। इस्लामाबाद भी दूसरा कराची बनता जा रहा है। मतलब मैं इवन के मेरे पास खुद अभी भी FIR पड़ी हुई है कि मेरा पीर वदाई बस स्टॉप पुलिस स्टेशन के सामने से गन पॉइंट पे आते हैं, मोबाइल ले जाते हैं, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और देयर इज़ नो सिक्योरिटी। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो रोज़ का मामूल बन गया है। इवन कि आपका आए दिन F7, F ब्लू एरिया, मतलब आप अगर इस्लामाबाद को कंपेयर करें कि अदर दैन सिटीज़, तो आपका इस्लामाबाद भी अब सिक्योर नहीं रहा। तो ये बहुत तफसीस की बात है। आप इस्लामाबाद हमारा रखे बैठे है, जब इस्लामाबाद में ये हालात होंगे पूरे मुल्क में क्या हालात होंगे। तो इनको चाहिए, पुलिस जो हमारे एजी इस्लामाबाद थे उनसे हमारा फील है कि आप इनको जो है इनके ऊपर तवज्जो दें और इससे जो है ना एक इस्लामाबाद में एक खौफ का एक फिजा बन गया। तो इनको चाहिए कि अपने जो ऑफिसर है उनको थोड़ा सा टाइट करें। अब हम लोग निकलते हैं ना तो हम लोग डर के निकलते हैं ना, क्योंकि ये कैपिटल है इस्लामाबाद है, ना कत्ल हो रहे हैं, ना चोरियाँ हो रहे हैं। ना जो दोस्त गारमेंट्स के हवाले से या किसी भी हवाले से कलेक्शन वगैरह करते हैं, उनके लिए अब ये इस्लामाबाद शहर बहुत डाउटफुल शहर रह गया। उनके लिए अब उनको बाइकिया और मोटरसाइकिल पे उनसे मोबाइल छीनना और रिवाल्वर वगैरह कुछ चीज़ दिखाना उनको, और ये बहुत रेगुलर रूटीन से इसमें ना बहुत बड़ा इजाफा हो चुका है। जुड़वा शहर रावलपिंडी में भी हालात कुछ अच्छे नहीं। अदाद शुमार के मुताबिक रावलपिंडी के मज़ाफ़ाती इलाके चक्री, चौंतरा, कोटी सतिया और टेक्सला में जराइम खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। जमीन, जायदाद, घरेलू तनाज़ात और आपसी नाचाकी के बायस कत्ल के वाक़यात आए रोज रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि रावलपिंडी शहर में स्ट्रीट क्राइम, मोटरसाइकिल और कार चोरी के वाक़यात से शहरी शदीद परेशान है। मौजूदा गवर्नमेंट है ना, वो लॉ एंड ऑर्डर को जो ऑर्डर है उसको कंट्रोल नहीं कर रही और उसके बस में कोई चीज़ भी नहीं है। ना अदारे जो है उसके कंट्रोल में हैं और ना ही कोई सिस्टम उसके कंट्रोल में है। और दूसरी जो है बेरोज़गारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं तो फिर लोग क्या करेंगे। बेरोज़गारी जब ज़्यादा होगी तो क्राइम रेट बढ़ेगा, ये जन्नत सी बात है। दूसरी बात है क्राइम कंट्रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, वो भी ये इस गवर्नमेंट के बस का रोग नहीं है। और दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि गवर्नमेंट जो है ना ये खुद अपने पाँव पे खड़ी नहीं है, ये लटक रही है ना। हम तो पाकिस्तान में अपने आप को महफूज तस्वर नहीं करते। यहाँ ला कानूनियत है, कोई कानून नहीं है। कानून है तो सिर्फ गरीब के लिए है, किसी अमीर के लिए तो कोई कानून है नहीं है। मुर्गी चोर जेलों में अरबों खरबों के जिन्होंने कर्जे लिए हैं, माफ़ करवाए हैं, चोरियाँ की हैं, डाके डाले हैं, वो असम्बली में बैठे हुए हैं। तो जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा या कानून सब के लिए बराबर नहीं होगा तो मुल्क में क्या होगा। मुल्क में तो ऐसी लाकानूनियत और इस तरह बदअमनी होगी जैसे चल रही है। इस्लामाबाद पुलिस के DIG ऑपरेशंस अली रजा कहते हैं कि पुलिस जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। केस हल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तमाम वसाइल और नफरी की किल्लत जराइम के मुकम्मल खात्मे की राह में बड़ी रुकावट है। हमारे टोटल 63 शहीद हैं
और वो यकीनन लोगों को सिक्योर करते हुए लोगों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करते हुए हम शहीद हुए और हमें इस पे फ़ख्र है। और हमारा फोकस है कि हम इस्लामाबाद को और पीसफुल बनाएं। जैसे कि क्राइम कम हुआ है 2024 में, इंशाल्लाह आप देखेंगे 2025 में मज़ीद कम होगा और इस्लामाबाद ज़्यादा सिक्योर होगा। पुलिस के दावे अपनी जगह, तहम शहरी इन दावों से इख्तलाफ करते दिखाई देते हैं। साल 2024 में इस्लामाबाद में बैंक डकैती के पे दर पे वाकयात ने भी पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशानात उठाए, जब मोटरसाइकिल सवार माहिर निशानाबाज एक ही रोज में 3 बैंक लूट कर ले गया। क्राइम की बढ़ती हुई शरह को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि हुकूमत और इदारों को मिलकर पुलिसिंग निजाम में बड़ी तब्दीली के लिए काम करना होगा और पुलिस हुकाम के दावे तब सच्चे साबित होंगे जब आम शहरी चाराओं पर चलते हुए खुद को महफूज सफर करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पेशावर से मैं हूँ अली अकबर खान। मुल्क के दीगर बड़े शहरों की तरह पेशावर में भी जराइम में इजाफा देखने को मिला। राहज़नी, डकैती, चोरी और गाड़ियाँ छीनने के वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए। मेरे पास कुछ डेटा है पेशावर का, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और इसमें यह है कि पेशावर में साल 2024 में कत्ल और इक़दाम कत्ल के 1381 वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए। इसी तरह राहज़नी, डकैती और चोरी के 650 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए और तकरीबन 170 जो छोटी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो चोरी हुई और ये मुख्तलिफ़ थानों में इसके केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हुए। और इसके साथ साथ जो आम लोगों की सवारी समझी जाती है मोटरसाइकिल, तो उसके भी छीनने या चोरी करने के तकरीबन 344 जो है वो केसेस रजिस्टर्ड हुए। तो इस हवाले से मज़ीद हम लोगों से पूछेंगे कि 2024 जो था वो कैसा रहा खैबर पख्तूनख्वा में और पेशावर में बिलखसूस जराइम के हवाले से। तो आइए लोगों से बात करते हैं। 2024 का साल था, ये कैसा रहा, खासकर जो है अमन व अमान के हवाले से, चोरी, डकैती, राहज़नी के हवाले से? क्या क्या कहानी आपको सुनाऊं कि कहने का मतलब है कि बात बात पे अच्छा नहीं रहा। सिंपल एज 2024 का साल इस चीज़ को लेकर तो अच्छा नहीं रहा। पेशावर एक पुरअमन माहौल था। 2024 में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं आपको बताऊं कि मेरा अपना एक मोटरसाइकिल जो था वो चोरी हो गया है। मैंने उसके बारे में 2-3 कंप्लेंट भी कर दी। कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस है, किस तरह उनकी कारकर्दगी को आप लोग किस तरह देखते हैं? उनकी कारकर्दगी को हम इस तरह से देखते हैं कि जितना उनसे हो रहा है वो भी कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरह है कि इसके लिए सबको मिलकर उठना पड़ेगा ना, आवाम को भी और हुकूमत को मिलकर इसके खिलाफ। शुक्रिया, वो शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम क्या है आपका? ज़मीर अहमद सर। ज़मीर, बात ही हो रही है कि 2024 इख्तिताम पजीर हो गया जी। कैसा रहा जराइम, चोरी, डकैती के हवाले से पेशावर के लिए? सर मैं तो डी खान से बिलोंग करता हूँ। ओवरऑल जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो कोई अच्छी तो नहीं है। बहरहाल इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है, अल्लाह करे कि नई हुकूमत है PTI की, ये बेहतरी लाए और इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी है क्योंकि CM हमारे इलाके का है अली अमीन खान, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सिक्योरिटी के लिहाज से बेहतरी आएगी। जो साल 2024 गुजर गया तो पेशावर में जराइम में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? यार कमी तो नहीं हुई, क्योंकि उस तरह अब डकैती होती रहती है, मोटरसाइकिल पर आ जाते हैं, लूट लेते हैं लोगों को। आपके साथ तो बहुत सारे लोग सवारी करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा चोरी हो जाती है आजकल आवाम से? वो बस यही कहते हैं, बस मोबाइल छीन लेते हैं और पैसे बस ले लेते हैं, बस फिर छोड़ देते हैं हमको। साल 2024 गुजर गया, कैसा आपने इसको पाया? साल 2024 के दौरान पेशावर के अंदर जराइम की शरह क्या रही, किस तरह के वारदात आपने देखे, किस तरह ये साल रहा पेशावर के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो 2024 गुजरा है ये पाकिस्तान के लिए, ख़ासकर पेशावर के लिए बहुत ही मायूस कुन साल रहा है। इसमें इंतहाई लोग परेशानी के आलम में रहे हैं और जो क्राइम होती हैं ये लोग परेशानी में करते हैं। कोई सोची समझी साजिश के तहत या सोची समझी मंसूबे के तहत क्राइम नहीं करता। वो इतना मजबूर हो जाता है हालात की वजह से, लोगों की रवैयों की वजह से, महंगाई की वजह से, हुकूमत की जालिम पॉलिसी की वजह से, कि उसका दिमाग काम छोड़ देता है, वो गलत राह अपना लेता है। इसमें इंतहाई, जब आज सुबह मैंने अखबार पढ़ा तो मुझे इतना दुख हुआ कि पेशावर जो है सर फहरस्त था उसमें। हमारे ख़ास कर जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वो सर फहरस्त है। इस वक्त जो है सिटी पेट्रोलिंग पुलिस जो कि बहुत ही फ़ाल है खैबर जो पेशावर के अंदर, तो वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल, लोगों से हमने बात की, डेटा भी हमने देखा कि पेशावर में
जराइम में इजाफा हुआ है 2024 के दौरान, जो स्नैचिंग है, राजधानी डकैती में क्या वजूहात क्या है और क्या पुलिस क्या कर रही है? वजूहात तो इस तरह ये नशे मशे ज़्यादा हो रहे हैं इस दौरान की वजह पुलिस जो है ना अपनी मुकम्मल जो है ना कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा सराहने वाले की तरफ से जो है ना वो हमें फुल प्रूफ हिदायत है कि उसके पीछे जो है ना मुकम्मल कार्रवाई की जाए। किस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं आप लोगों के? ज़्यादा कौन सी चीज़ें? ज़्यादा चपटे मुपटे ज़्यादा होते हैं जी, चपटे वाला, मोबाइल चपटे वाला, ये रिपोर्ट ज़्यादा होते हैं सब्जेक्ट। और स्नैचिंग में तो जो इंटरेस्ट कमी आई है सर, पेट्रोलिंग की वजह से। अब सरन बाला की जो है ना वो मुख्तलिफ तरीक़ेकार से पेट्रोलिंग में इजाफा किया है उसने से, वो अबाबील है, मोबाइल है, ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये आवाम को क्या एहतियाती तदाबीर जो है अख्तियार करनी चाहिए जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है? आवाम को बस यही हिदायत की है कि ज़रूरत के वक्त मोबाइल इस्तेमाल करे, ज़्यादा ये रोडों पर घूमने फिरने से जो है ना गुरेज करें मोबाइल इस्तेमाल करने में। इसलिए वजह से वो देखते हैं कि मोबाइल जो है ना वो चपटे मटे से मारते हैं जी। नंबर ऑफ़ केसेस पिछले साल के मुकाबले में इस साल ज़्यादा है, बट द नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स दैट वर किल्ड इन 2024 वो पिछले साल से -45 ही है। पिछले साल 45 ज़्यादा बंदे मरे थे, इस साल 45 कम बंदे मरे। ड्रग्स चूँकि भी एडजॉइन खैबर और वो ज़्यादातर खैबर से रिलेटेड एक फिनोमिना है, तो एज आई लुक आफ्टर खैबर एज वेल, उसमें पिछले हिस्ट्री में इतनी ड्रग्स की रिकवरी नहीं हुई जितना कि 2024 में हुई। सुना आपने लोगों को, हमने बात की और लोगों का यही कहना है कि साल 2024 पेशावर जो है वो दीगर बड़े शहरों की तरह यहाँ पर भी जराइम कत्ल गारत में इजाफा देखने को मिला। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि 2025 में जो हुक्मरान तबका है वो आवाम को रिलीफ देंगे और इसी तरह जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो मुअस्सर कारकर्दगी दिखाकर इन जराइम की शरह जो है वो कम करने में कामयाब हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।